हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल आइडियल मास्टर क्लास पे। और इस पे यहाँ पे हम लोग सीखते क्या है कि क्लास 10th का भी जो ये सीरीज है ये चैप्टर बाय चैप्टर टॉपिक वाइज टॉपिक बढ़ता जा रहा है। इसके साथ साथ आपको क्या मिल जाता है कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए मिल जाता है, जनरल मैथ भी मिल जाता है, ठीक है। लेकिन आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो क्या है, वो टॉपिक है कि दूरी सूत्र के बारे में। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या किया था कि दूरी सूत्र पे एक क्वेश्चन बताया था। उसमें काफ़ी बच्चे का ये क्वेश्चन था कि सर दूरी सूत्र तो याद करना पड़ेगा क्या, परीक्षा में भूल जाएंगे तो क्या करेंगे, ठीक ना। तो ऐसे क्वेश्चनों के साथ आपको हम बता देते हैं कि थोड़ा सा अगर आप कॉन्सेप्ट लगाइएगा ना चला तो तुमको याद करे की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर फार्मूला भूल गए हो तो भी कैसे बनाओगे ये हम आज सीखेंगे, ठीक ना। या जो वो फार्मूला आया वो फार्मूला कैसे आया, कोई आके लिख दिया क्या, कैसे आया, ठीक ना। तो इसी चीज़ के बारे में जानेंगे, ठीक है। हालांकि आपको बता दें कि यहाँ पर जो बात करेंगे इस वीडियो में, ठीक ना, आप शुरू से तो बताना संभव नहीं है, ठीक ना। 2-2.5 घंटा का क्लास तो लेना नहीं है। हम लोगों को मेन टॉपिक है दूरी सूत्र समझना। लेकिन अगर पूरा डिटेल जानना है तो इसका फर्स्ट जब प्लेलिस्ट में आप जाओगे या वीडियो में ही जाओगे तो निर्देशांक ज्यामिति है, ठीक ना, डिस्क्रिप्शन तो है ही नीचे। अगर आप वो पहले वीडियो देख के उसके बाद ये देख रहे हो तो आप और बेहतरीन ढंग से समझोगे, ठीक है। देखो दूरी सूत्र होता क्या है, हमको यहाँ पे सिर्फ कार्टेशियन प्लेन पे समझना है। तो यहाँ आपको बताते हैं दूरी निकालना है तो ग्राफ पहले बनाएंगे। क्या करेंगे तो नंबर यहाँ पे डिनोट करेंगे इस तरीके से, ठीक है। ये खारा वाला को बोलते हैं वाई अक्ष, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जो सीधा इस तरीके से एकरा बोलते हैं वाई अक्ष, ठीक ना। वाई अक्ष बोलते हैं वाई एक्सिस, या इसको कोटि बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। कोटि इंग्लिश में ऑर्डिनेट बोलते हैं। और इसके साथ जो इस तरीके से रहता है इसको कहते हैं एक्स अक्ष, ठीक ना। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एक्स अक्ष या बोलते हैं भुज, ठीक ना। एक्स अक्ष बोलते हैं या भुज बोलते हैं। और या इसको अगर इंग्लिश में बात करें तो एब्सिसा बोलते हैं, ठीक ना। ये हो गया। जहाँ पे एक्स अक्ष वाई अक्ष का कटान बिंदु होता है इसको कहते हैं मूल बिंदु, ठीक ना। इसको ओ से डिनोट करते हैं, ठीक। या फिर अगर इस पर नंबर हम लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, तो कटान बिंदु को 0 लिखते हैं, 0 लिखते हैं। इसके जितने राइट सब दाहिने साइड जाएंगे नंबर उतना क्या होगा, नंबर उतना बढ़ता जाता है। क्या होता है, नंबर बढ़ता जाता है, ठीक। इसी तरीके से वाई एक्स पे ऊपर चलेंगे, या इसी को बता देते हैं मूल बिंदु के जितना दाहिने तरफ चलेंगे उतना क्या होगा, नंबर का वैल्यू बढ़ता जाएगा, ठीक ना। उसका मान जितना लेफ्ट साइड आएंगे उतना उसका मान घटता जाएगा। जैसे देखिए ना 5 4 3 2 1 0। इससे और पहले आएंगे तो -1 -2 -3 -4 और -5 आ जाएगा। और अगर आप देखेंगे तो इधर ऋणात्मक संख्या है, इधर धनात्मक संख्या है। तो इधर एक्स अक्ष है ना तो इधर हो जाता है एक्स डैश अक्ष, ठीक ना। इसी तरीके से वाई अक्ष में ऊपर चलेंगे तो क्या होएगा, यहाँ पर 1 आएगा, ठीक ना, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा। और भी इसी तरीके से जाता जाएगा। यानी कि कटान बिंदु से जितना ऊपर की ओर चलेंगे उतना ही इसका y का भी वैल्यू बढ़ता जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जब नीचे जाएंगे तो वैल्यू क्या होगा, घटता जाएगा। -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 -4 -5 हो जाएगा। और इसी को बोलते हैं y डैश अक्ष, ठीक ना, y डैश अक्ष। अब यहाँ हो गया। अब चला इस पर क्या कहते हैं कि कोई पॉइंट जब दे दिया तो अब यहाँ पे कैसे डिनोट करेंगे, कैसे दिखाएंगे, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो देखिए अगर मान लीजिए कि कोई पॉइंट लिया है, पॉइंट ए ले लिया है 2,1 और पॉइंट बी है, बी ले लिया है 5,5, ठीक ना। तो इसमें कैसे दिखाएंगे, तो चला तुमको एक बात पता होगा कि जब बिंदु इस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पर 2, जैसे 1 है तो पहला वाला होता है x और दूसरा वाला क्या होता है, दूसरा वाला होता है y। पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। बात समझ में आ गया, पहला x होता है, दूसरा y होता है, ठीक। तो इसी तरीके से तो इसको हम दिखाएंगे, पहले क्या दिखाएंगे तो 2,1। तो x कितना है, x है 2, तो देखिए 2 है यह, ठीक ना। अच्छा y कितना है, y है 1, तो y है यहाँ पे, ठीक ना। तो इसको दिखाएंगे जब इसको इस तरीके से करेंगे तो देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर कटते यानी कि ये हो जाएगा बिंदु ए
2,1। अब पॉइंट यह दिखाना है, यहाँ पर तो बताना उतना संभव नहीं, यहाँ पर तो इस तरीके से बता दिए। उसमें ऐसा क्यों करते हैं, निर्देशांक ज्यामिति वाला याद करना, उसमें हम पूरा डिटेल सिर्फ इसी चीज़ पे बताए हैं, उसमें प्लस प्लस माइनस माइनस सारा चीज़ बताए हैं, ठीक है। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है, पॉइंट बी है 5,5, यानी ई है x, ई है y, तो x कितना है 5 है, तो देखिए ये है 5, y भी कितना है 5 है, तो ई है 5। जब इस तरीके से दोनों को मिलाएंगे, ठीक ना, तो यहाँ पर आकर मिलेगा, ये हो जाएगा पॉइंट बी 5,5, ठीक ना। अब जब इतना चीज आपको जब समझ में आ गया होगा, तो हमको दूरी सूत्र यही बताता है कि बिंदु ए से बिंदु दू की दूरी आपको निकालना है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का क्या है दूरी निकालना है। ये इधर लिख देते हैं ताकि आपको कोई देखने में तकलीफ ना हो, इधर लिख दिए। अब देखिए यही दूरी आपको निकालना है, तो दूरी निकालेंगे कैसे समझिए थोड़ा सा। हम क्या करेंगे, अगर थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान लगाओगे, ध्यान से देखोगे, तो ये पॉइंट इधर बढ़ाएंगे तो यहाँ आ जाएगा, बात समझ रहे हैं, पॉइंट यहाँ आ जाएगा। अब देखिए हमको अगर यहाँ से यहाँ तक का पता चल जाए और यहाँ से यहाँ तक का, तो थोड़ा सा अगर दिमाग लगा रहे हो, थोड़ा सा ध्यान दे रहे हो, तो ये राइट एंगल बन रहा है समकोण 90 डिग्री का। और समकोण जब चला बन रहा है तो पाइथागोरस थ्योरम तो हम जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से ये दूरी तो पता कर ही लेंगे, इसका स्क्वायर जोड़ देंगे। तो अगर ये दूरी पता चल जाती है, इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी हमको पता चल जाती है, तो ये दूरी और ये दूरी जब पता चल जाएगी तो हम आसानी से लिख सकते हैं कि ये कितना है। तो एक बात बताइए कि यहाँ पर हमको एक बात बताओ, यहाँ पर कि यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए कोई दूरी है, कोई डिस्टेंस है, ठीक ना, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, ठीक ना। और अगर पता करना होगा कि बताइए यहाँ पर एक पॉइंट है, तो अगर बता दिया जाए कि यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है ये 5 किलोमीटर है और यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो 3 किलोमीटर है, कितना है 3 किलोमीटर। तो ये दूरी हमको पता करना है तो निकाल लेंगे, 5 में से 3 घटा देंगे तो ये 2 किलोमीटर हो जाएगा। इस तरीके से ये दूरी तो निकाल ही लेंगे ना। तो बात बताओ कि यहाँ पर यही तो ये दूरी कितना हो जाएगा, तो ये दूरी हो जाएगा, देखिए ये पूरा का पूरा कितना है, पूरा का पूरा यहाँ पर है कितना, जितना है उतना हम घटा लेंगे, ठीक ना, कितना, तो पूरा देखिए x है, ठीक ना, पूरा 5 है। या फिर इसको और समझो, यहाँ से जब दो बिंदु दिया है तो देखिए कितना कितना दिया है, 2,1 है और 5,5 है। तो एक बात बताइए, ये क्या है, ये भी x है और ये क्या है, ये y है, ये क्या है, ये भी x है और ये y है। तो एक बात बताइए, जब आप सिंपल सा देखते होगे अपने क्लासरूम में भी अगर देखते होगे, तो एक ही नाम का मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, एक ही नाम का कितने 2 व्यक्ति है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे आपको नाम चेंज कर दिया जाता है, मतलब प्रथम द्वितीय कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक है रानी एलिजाबेथ, पहले भी एगो एलिजाबेथ थी और बाद में भी एगो एलिजाबेथ आई, तो प्रथम और द्वितीय हो गया। इस तरीके से यहाँ पे क्या करेंगे, हम चेंज कर लेंगे, ये पहला x है, ये पहला y है, ये दूसरा x है, ये दूसरा y है। बात समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा समझो जरा सा, कि अगर ये कितना है, ये x है, ये दूरी कितना x है, तो ये कितना x के तरफ से मान लेते हैं, तो 5 क्या चला, 5 देखिए x2 है, कितना है x2, और 2 क्या है x1 है, x1 है, यानी कि x2 में से अगर x1 को घटा लेंगे तो ये बीच वाला दूरी आ जाएगा। अरे 5 में से 2 घटा लेंगे तो ये बीच का दूरी आ जाएगा 3, देखिए 1 2 3, 5 में से 2 घटा लेंगे। तो बात वही है कि नीचे वाला यहाँ पर देखिए, नीचे वाले को आधार बोलते हैं, इसको बोलते हैं लंब। तो यहाँ पर अगर हम लिखें आधार, तो आधार क्या हो जाएगा, तो x2 में से घटाएंगे x1 को, ठीक ना, तो ये हमको पता चल गया आधार। अच्छा, अब लंबा वाला पता करेंगे, ये कितना है, तो चला रे इसको देखो, ये भी कितना, ये है y5 क्या है, y2 है, और एक क्या है y1 है। यहाँ से तो पता चला है ना, एक है y1 ये 2। तो अगर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक की दूरी में अगर ये नीचे वाला इतना घटा ले
तो ये दूरी पता चल जाएगा, यानी कि उसका लंब कितना हो जाएगा, लंब भी हो जाएगा कितना, y2 में से y1 को घटा देंगे तो ये भी दूरी पता चल गया। ये कितना हो गया, ये हो गया y2 माइनस y1 और ये हो गया x2 माइनस x1, ठीक ना। अब इस तरीके से पता चल गया। अब समझो जब ये पता चल गया तो हमको क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए इसको कर्ण बोलते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम समझे हुए हैं क्या कि कर्ण का स्क्वायर बराबर और लंब का आधार का स्क्वायर, ठीक ना, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर ये तो हम जानते हैं। या फिर इसी को हम बोलेंगे h इजकल टू क्या हो जाएगा, h इजकल टू बी स्क्वायर पी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो अब बताइए कि हमको कर्ण निकालने के लिए कर्ण क्या है, यहाँ पर कर्ण क्या है, कर्ण है ई पॉइंट सी पॉइंट का दूरी। तो हम यहाँ पर चला लिख सकते हैं कि दूरी का स्क्वायर बराबर, अच्छा आधार कितना है x2 माइनस x1, तो लिख सकते हैं कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस लंब कितना है, तो लंब देखिए y2 माइनस y1 है, तो लिख सकते हैं y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब जब इसी को थोड़ा और समझेंगे, इधर स्क्वायर है, इधर स्क्वायर हटा के इधर अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। या फिर आप सिंपल बोल दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, ठीक ना, या रहने दीजिए। इसको क्या कर लेंगे, यही कर लेते हैं कि इधर से स्क्वायर हटा के उधर करेंगे तो रूट हो जाएगा, यानी कि दूरी बराबर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इधर हो जाएगा रूट। ये आ गया फॉर्मूला। अब समझ में आ गया, दूरी बराबर x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कैसे होता है। अब यहाँ से पता चल गया, क्वेश्चन इसी पे सॉल्व करके आपको बताते हैं। जैसे देखिए अब बोलेंगे a से b का दूरी कितना है, तो यानी कि पहला पॉइंट कितना दिले है, पहला पॉइंट दिले है 2,1, अच्छा b कितना है 5,5, तो e हो जाएगा x1, e हो जाएगा y1, e हो जाएगा x2, e हो जाएगा y2। यानी कि हम दूरी ज्ञात करेंगे के लिए क्या करेंगे, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, तो दूरी बराबर हो जाएगा रूट अंडर, दूरी बराबर हो जाएगा रूट अंडर कितना, तब 5 माइनस x1 कितना है 2, तब 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए y2 कितना है, तब 5 है, 5 माइनस y1 1 है का होल स्क्वायर बराबर क्या जाएगा, तो रूट अंडर 5 में से चला 2 जाएगा तो 3 का स्क्वायर प्लस 5 में से 1 जाएगा तो 4 का स्क्वायर। यानी कि यहाँ से क्या आ गया, 3 तिया 9 जोड़ 4 चौका 16, तो रूट अंडर क्या आ गया, रूट अंडर 25 आ गया बराबर 5, ठीक ना। यानी कि यहाँ से दूरी कितना आ गया, a से b का दूरी हमको 5 आ गया। तो आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे कि अगर पूछेगा मूल बिंदु से दूरी कितना है, वो बात करेंगे, वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक ना। हम देखिए टॉपिक बाय टॉपिक का एक टॉपिक का एक वीडियो इस तरीके से बनाते जाते हैं, समझाते हैं, फिर क्वेश्चन कराते हैं, उससे जितना हो सके उस तरीके से क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद ही अगले नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, ठीक ना। तो देखते रहिए, ठीक ना, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और आई होप कि आप लोग ये समझ ही गए होंगे, ठीक है। या फिर आपको कोई दिक्कतें आती है, आपको PDF वगैरह चाहिए, ठीक ना, तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ से आप जरूर मैसेज कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद,